वेलकम स्टूडेंट। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आप सभी का यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर जितने भी हम लोग इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट्स हैं, क्या हम लोग सर कैप राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? सर अगर हमें पार्टिसिपेशन करना होगा तो क्या स्टेप्स है? सर अगर हम लोग कैप राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं तो क्या फिर हम लोग कैप राउंड 3 4 के लिए एलिजिबल है या नहीं है? तो देखिए आपके जो सारे सवाल है स्टूडेंट, याद रखिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए आपके सामने जो ऑफिशियल ब्रोशर है स्टूडेंट, ठीक है, सीईटी सेल का, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपके देखिए 99% डाउट मैं कहूंगा यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं। देखिए अगर आप चैनल के लिए नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। देखिए ऑफिशियली यहाँ पे सीटी सेल ने क्या लिखा है, जो कि सीटी सेल का पेज नंबर 78 है ब्रोशर का। इसमें दो चीजें मुझे लगता है आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भी सीट्स अवेलेबल होगी राउंड टू राउंड 3 एंड राउंड 4 के लिए, यानी कि देखिए राउंड 2 3 4 के लिए कलेक्टिवली यहाँ पे रूल है, ये तो पहले क्लियर हो जाता है। देखिए क्या रूल यहाँ पे लिखा है उन्होंने, देखिए कि जो भी सीट्स वहां पे वैकेंट होगी उन सारी चीज के लिए देखिए द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर रिस्पेक्टिव राउंड 2 3 4 आर अलाउड टू फिल इन और एडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि आप एडिट तो कर सकते हो और फॉर्म फिल भी कर सकते हो। देखिए कौन कर सकता है? राउंड 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए जो एलिजिबल होगा वो कर सकता है। बट सर क्या इंप्रूवमेंट का स्टूडेंट अभी एलिजिबल है क्या? देखिए अगर आपका स्कोर इंप्रूव हुआ है, आपका ग्रुपिंग निकल गया, तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो। बट टेक्निकली अगर हम लोग देखेंगे कि एलिजिबिलिटी सीईटी सेल को कब पता चलती है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आइदर फिजिकल होगा या फिर ऑनलाइन ई वेरिफिकेशन होगा। तो उस केस में जो डिफिकल्टीज है वो भी हम लोग जानेंगे। बट ये क्लॉज समझ लीजिए पहले, ठीक है सर। इतना तो समझ में आया है कि सर राउंड 2 3 4 के लिए हम लोग फिल कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, जिनका एलिजिबिलिटी होगा। हमारा एलिजिबिलिटी हुआ है नहीं हुआ है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए अभी नेक्स्ट क्या कहा है सीटी सेल ने कि द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी ऑफ द प्रीवियस राउंड, यानी कि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कैप राउंड 1 में फॉर्म फिल करने का मौका नहीं मिला था, वो सारे स्टूडेंट डेफिनेटली कैप राउंड 2 के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए ये तो आपके लिए अच्छी और गुड न्यूज है मैं तो कहूंगा। बट नीचे देखना क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट और फेलियर ऑफ फिलिंग ऑप्शन फॉर्म इन प्रीवियस राउंड। तो ये भी अच्छे से गुड न्यूज है आपके लिए कि हाँ सीटी सेल ने क्लियरली लिखा है जो एलिजिबल था उसने फिल नहीं किया वो भी भर सकता है, और जिसने अब तक फिल ही नहीं किया है वो भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है। तो उसके लिए क्या लगेगा? उसके लिए लगेगा सर वेरिफिकेशन, ठीक है। देखिए उसके लिए फिर करना क्या है, देखिए इतना तो हमें यहाँ से समझ में आया है सर कि हाँ सर हम लोग कैप राउंड के लिए फॉर्म भर सकते हैं एज अ फ्रेश हो या फिर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो, ठीक है। देखिए अभी वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए स्टूडेंट अगर आप इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट हो और अगर आपको लगता है कि सर मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कॉलेज का लिस्ट सर मुझे परफेक्ट बना के दीजिए, मुझे एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए सर गाइड कीजिए, डायरेक्शन दीजिए बच्चों, तो डेफिनेटली देखिए आपके लिए काउंसलिंग का बैच है। इस बैच का फीस देखिए स्टूडेंट 1499 इस बैच का फीस है। इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो एग्जाम्पल्स का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इस पे बैच अवेलेबल है, जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आपको मेरे साथ इंटरेक्शन करना है तो डेफिनेटली मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। तो देखिए बच्चों आने वाले जो रिमेनिंग राउंड से राउंड 3 2 3 4 या फिर आपका कैप राउंड होगा, यानी कि नॉन कैप राउंड होगा या स्पॉट राउंड होगा, उसके लिए मैं कहूंगा बेस्ट सॉल्यूशन है एग्जाम्पल्स का काउंसलिंग बैच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखिए अभी दो चीजें आपको क्लियर हुई है कि सर क्या क्लियर हुआ भी राउंड है सर, यानी कि जो रिमेनिंग राउंड है 2 3 4 के लिए सर यहाँ पे दो चीजें क्लियर हुई कि यहाँ पे फ्रेश स्टूडेंट भी डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है जिसका कैप का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, यानी कि जिसने कैप 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, पेंडिंग था, वो भी स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ये तो सर क्लियर हुआ है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है हमें देखना है, देखिए आपके सामने चीज देखिए सर, ठीक है फ्रेश तो यहाँ पे कर सकता है। अभी फ्रेश स्टूडेंट दो प्रकार से हो सकते हैं, यानी कि जिसके पास देखिए जिसके पास अभी एचएससी का राइट हार्ड कॉपी है मार्कशीट का, जो भी मैं कहूंगा लेट से सपोज जून का हो सकता है, जून का तो अब तक आया नहीं है, बट फेब का हो सकता है जिसमें उसका सर ग्रुपिंग क्लियर है। तो देखिए फ्रेश स्टूडेंट जिसका फेब्रुवरी का मार्कशीट है, जिसका ग्रुपिंग क्लियर है राइट एचएससी का, तो वो डेफिनेटली स्टूडेंट आ सकता है फॉर द फॉर्म फिलिंग। बट वो कब आएगा? उसके लिए उसको चाहिए सर वेरिफिकेशन। अभी इंपॉर्टेंट क्या है ना यहाँ पे देखिए, सीईटी सेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सीईटी सेल का सबसे बड़ा फैक्टर है कि सर आपका वेरिफिकेशन होना चाहिए। सर कैसे वेरिफिकेशन होना चाहिए? देखिए इधर आपका ऑनलाइन ई स्क्रूटनी के थ्रू वेरिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, या फिर सर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर आपका फिजिकल हुआ रहेगा या ई स्क्रूटनी हुआ रहेगा तो डेफिनेटली एज अ फ्रेश कैंडिडेट कैप राउंड 2 के लिए बच्चों आप लोग एलिजिबल हो। बट इंप्रूवमेंट वालों के केस में दिक्कत कहां पे आ रही है सुन लीजिए सभी लोग, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंप्रूवमेंट के केस में क्या है, आपके पास अभी जुलाई का जो एचएससी का हार्ड कॉपी नहीं है, ये आपके पास अवेलेबल नहीं है दोस्तों। ये कब आएगा? ये मुझे लगता है आने वाले 5 या 6 अगस्त है मैक्सिमम, मुझे लगता है 8 ऑफ अगस्त तक मुझे लगता है ये आपका मार्कशीट आना चाहिए,
फिजिकली ये कैसे कलेक्ट करना है, मार्कशीट कहाँ मिलेगी, क्या प्रोसेस है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, जाके देख सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका मार्कशीट है ये तो आपको डिविजनल बोर्ड से ही कलेक्ट करना है, इतना तो मैं आपको चलो बता देता हूँ। तो डिविजनल बोर्ड में जाने के लिए एक आपका फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट को आपको फिल करके प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर लेके आपको इंप्रूवमेंट का ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पे कलेक्ट करना है। वो मार्कशीट आपके पास होगा, देन एंड देन याद रखिए आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकता है या आपका ई स्क्रूटिनी हो सकता है। एज ए इंप्रूवमेंट स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे जाओगे वेरिफिकेशन के लिए, आप भले ही आपके पास अभी ऑनलाइन कॉपी है रिजल्ट का, बट ये मुझे लगता है यहाँ पे अप्रूव नहीं होगा। फिजिकल में तो ये लोग कहेंगे कि आपका सर एचएससी का ओरिजिनल हार्ड कॉपी लगेगा, याद रखिए एचएससी का ओरिजिनल हार्ड कॉपी लगेगा। अगर आपका फेब का रहेगा तो उसमें ग्रुपिंग क्लियर नहीं है तो मुश्किल है। सर क्या लगता है फिर मेरा कैप राउंड 2 निकल जाएगा का? देखिए अगर मुझे लगता है आपका कैप राउंड का डेट्स क्या है, 5 अगस्त से लेकर आपके पास एचएससी का ओरिजिनल हार्ड कॉपी आ सकता है, तो जाइए फॉर्म फिल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए भी वीडियो एग्जाम्पल्स के प्लेटफॉर्म पे जाके देखना। वो देखने के बाद एचएससी का ओरिजिनल हार्ड कॉपी और जाके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाइए, फिजिकल वेरिफिकेशन करवा के आपका फिर से री ओपनिंग यानी कि री फॉर्म फिलिंग आप कर सकते हो कैप राउंड 2 के लिए, यानी कि एज अ फ्रेश कैंडिडेट आप कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। बट आपके लिए सबसे बड़ा डिफिकल्टी सर वही है एज ए इंप्रूवमेंट स्टूडेंट कि सर मेरा यहाँ पे एचएससी का ओरिजिनल हार्ड कॉपी नहीं है। अभी दूसरे सबसे बड़ा आपका डिफिकल्टी कहाँ पे आ रही है कि सर हमारा तो सर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है, अभी आपके केस में क्या है कि सर देखिए मेरिट लिस्ट जो है सर मेरिट लिस्ट में हमारा नाम नहीं, तो अभी क्या करना चाहिए हम लोगों ने? तो देखिए आपके पास दो सबसे बड़े हडल से एज इंप्रूवमेंट स्टूडेंट की सर मेरिट लिस्ट का क्या होगा और सर एचएससी ओरिजिनल हार्ड कॉपी का क्या होगा। देखिए ओरिजिनल हार्ड कॉपी जो आपकी है बच्चों याद रखिए वो डेफिनेटली मैं कहूंगा आने वाले 7 या 8 अगस्त तक आना चाहिए। अगर वो आ जाएगी तो आपके लिए सारी चीजें क्लियर है। बट मेरिट लिस्ट का क्या होगा देखिए ये तो चलिए आपकी बात है, बट जितने भी स्टूडेंट्स अभी फ्रेश यहाँ पे फॉर्म फिल करने वाले हैं कैप राउंड 2 के लिए, तो याद रखिए मेरिट लिस्ट की आप चिंता मत कीजिए। डेफिनेटली सीईटी सेल आपके लिए कोई ना कोई प्रोविजन करेगा आपके मेरिट लिस्ट के लिए। ओनली इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं करेंगे कैप राउंड 2 के लिए जो कि फ्रेश होंगे। शायद से कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे जिनका शायद से कैप राउंड 1 मिस हो चुका होगा, या ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे एनआईटी के आईआईटी के जिनको लगता है कि अभी महाराष्ट्र के कैप राउंड 2 में आना चाहिए ऑल इंडिया बेसिस पे, तो वो भी सारे स्टूडेंट याद रखिए बच्चों कैप राउंड 2 में मुझे लगता है फ्रेश यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। तो मेरिट लिस्ट का मुझे लगता है कि उतना चलो ठीक है हडल नहीं आएगा। आपके लिए मेन हडल वही है कि सर एचएससी का ओरिजिनल हार्ड कॉपी है, तो मुझे लगता है वो आ जाएगा। नहीं आएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर समझिए हार्ड कॉपी नहीं आएगा डेडलाइन के पहले, तो मुझे लगता है फिर आपके लिए कैप राउंड 3 ओपन हो जाएगा। देखिए कैप राउंड 3 के लिए फिर मुझे लगता है आप लोग अलाउ कर पाओगे एज पर द रूल, एज पर द गाइडलाइंस। तो मुझे लगता है दोस्तों अभी का जो स्टेटस है इसके बेसिस पे ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बट वही मैं कहूंगा देखिए मार्कशीट रहेगा तो वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा तो आप कैप राउंड 2 के लिए फॉर्म फिल कर पाओगे। अगर आपका मार्कशीट आ सकता है 5-6 अगस्त के पहले तो कर लीजिए फिजिकल वेरिफिकेशन, वही आपके लिए इजी होगा। ई वेरिफिकेशन में देखिए बच्चों टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी आपके पास टाइम कम है तो फिजिकल वेरिफिकेशन करके आप कैप राउंड 2 के लिए फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट कीजिए अगर आपके पास हार्ड कॉपी आएगा तो। अगर नहीं आएगा तो फिर मुझे लगता है थोड़ा लेट होगा, कैप राउंड 3 के लिए शायद से आपको चांस दिया जाएगा। बट मेरिट लिस्ट का जो आपका डाउट है मुझे लगता है मेरिट लिस्ट का उतना कंसर्न यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर कुछ भी नए अपडेट्स होंगे सीईटी सेल की तरफ से तो डेफिनेटली वो अपडेट भी आपको मैं एग्जाम पल्स के चैनल पे शेयर करूंगा। और इन देन देखिए वीडियो को जाने से पहले अगर आपको लगता है कि सर आपका हमें काफी हेल्प हुआ है काउंसलिंग के लिए इंप्रूवमेंट के पूरे जर्नी में, तो डेफिनेटली बच्चों याद रखिए इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करना है जिसके थ्रू मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा आपके कैप राउंड 2 से लेके 4th से लेके आपके नॉन कैप और स्पॉट राउंड के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट लक।